Hello students, from today we are going to start our next unit, that is fluid kinematics. First of all, we will see what is fluid kinematics. In starting, I have told you that in the fluid mechanics subject has been covered in 3 segments. First is fluid statics, second is fluid kinematics, and third was fluid dynamics. So up till now we have covered the fluid static part. In fluid static part, the fluid was in rest and all the analysis was done considering the fluid to be as test. While in the kinematics is defined as that branch of science which deals with the motion of particles without considering the forces causing the motion. Means we will study the motion of particles, यानी फ्लूइड जो है वो मोशन में है और जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में हैं. बट जब हम एनालिसिस करेंगे देन वी विल नॉट कंसीडर द फोर्स दैट आर कॉजिंग द मोशन ऑफ दैट फ्लूइड पार्टिकल्स. ओके, तो आई एम अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन. फ्लूइड मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स without considering the forces causing the motion. Next है the velocity at any point in a flow field at any time is studied in this branch of fluid mechanics. सही है. अब किसी भी पॉइंट पे कोई एक फ्लो फील्ड होगी, इट कैन बी कंप्रेसिबल और इट कैन बी इनकम्प्रेसिबल, दैट वी विल सी लेटर. कोई भी एक फ्लो फील्ड होगी, उस फ्लो फील्ड में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए, वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए वी विल do whatever we can do in this branch of fluid mechanics. Okay, so there are 2 approaches which are described in fluid. First is Lagrangian method, second is Eulerian method. ठीक है. In Lagrangian method it is a single particle approach. As you can see, study is concentrated over the single fluid particle. Okay, during its motion and its velocity, acceleration, density etc. are described. मतलब जो भी हम स्टडी करेंगे वो एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को ध्यान में रखते हुए करेंगे. उस सिंगल फ्लूइड पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी एक्सेलरेशन होगी, जो भी डेंसिटी होगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल स्टडी. अब पार्टिकल बेस्ड अप्रोच है, तो जब हम किसी भी सिस्टम के सबसे छोटी इकाई पे काम करते हैं देन वी विल गेट द एक्यूरेट रिजल्ट. तो ये जो लैग्रेंजियन अप्रोच है हमारी, ये एग्जैक्ट एनालिसिस देती है, बट ऑन द सेम टाइम इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज इट इज़ अ माइक्रो, वी कैन से माइक्रो अप्रोच. ऑन द अदर हैंड यूलेरियन अप्रोच इज़ अ मैक्रो अप्रोच. इन दिस वी विल कंसीडर अ फाइनाइट वॉल्यूम, और जिसको हम कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, थ्रू विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे. अभी लैग्रेंजियन अप्रोच में हमने क्या करा था, एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को ध्यान में रखते हुए अप्रोच करी थी और सारी एनालिसिस उस फ्लूइड पार्टिकल पे करी थी. अगर उस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी भी फाइंड करनी थी तो हमने 3 डायरेक्शन में करी थी, एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है, तो ये पार्टिकल बेस्ड अप्रोच थी. किसी भी सिस्टम की छोटी से छोटी इकाई पे काम करते हैं, देन विल get the exact result, और on the same time that was more time consuming. But on the other hand यूलेरियन में क्या है कि एक फाइनाइट वॉल्यूम लेंगे जिसको हम कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं, और उसमें से फ्लूइड पास हो रहा है. यानी जब हम इस यूलेरियन अप्रोच में जो हम कंट्रोल वॉल्यूम या फाइनाइट वॉल्यूम जो हम ले रहे हैं उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो एनालिसिस होगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी, बट इसकी एनालिसिस करने में हमें आसानी होगी कि हाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स हैं. ठीक है. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो. फ्लूइड फ्लो कैन बी क्लासिफाइड एज स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार, टर्बुलेंट, compressible, incompressible, rotational, irrotational, 1, 2 and 3 dimensional flow. So there are various categories of fluid flow that we will see. First is steady and unsteady flow. अब सबसे पहले steady flow के बारे में पढ़ते हैं. Steady flow में क्या होता है? Steady flow is defined as that flow in which fluid properties यानी characteristics such as velocity, pressure, density etc.
एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम, यानी डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू जीरो, डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू जीरो, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू जीरो। यानी स्टेडी फ्लो वो फ्लो है जिसमें कि फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि प्रेशर, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एक्सेट्रा किसी भी पॉइंट में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती, वो स्टेडी, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तो वो क्या कहलाती है, अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, फिर है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, सेम है बट यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम की जगह विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस कर दिया गया है। यानी जितनी भी फ्लूइड की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एट ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस अगर चेंज हो रही हैं देन दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और अगर चेंज नहीं हो रही हैं तो देन इट विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ सकता हूँ सो दैट यू कैन राइट ऑन दैट notebook. Uniform flow is defined as that type of flow in which the velocity at any given time does not change with respect to space. यानी यहाँ पे ध्यान रखना है with respect to space, यहाँ टाइम फिक्स्ड है, वहाँ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम था, वहाँ स्पेस फिक्स था। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में आपको अंतर पता लग गया। फिर है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या है, when two layers of fluid are adjacent to each other या फिर in contact with each other and if fluid particle from one layer does not interfere the fluid particles of other layer, यानी जो फ्लूइड पार्टिकल एक लेयर में है वो अपनी लेयर में रहेंगे, वो दूसरी लेयर में जंप नहीं करेंगे या दूसरी लेयर के इस लेयर में जंप नहीं करेंगे। सच अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज नोन एज लेमिनार फ्लो। ये क्या होता है, इसमें जो एडजेसेंट लेयर के जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो दूसरी लेयर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल का जिग जैग मोशन होने के कारण जो हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो एडजेसेंट लेयर के फ्लूइड पार्टिकल को इंटरफेयर करेंगे और इधर से उधर जंप करेंगे। इस लेयर के फ्लूइड पार्टिकल दूसरी लेयर में जंप करेंगे, दूसरी लेयर के फ्लूइड पार्टिकल इस लेयर में जंप करेंगे। सच अ टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। और लेमिनार में नो इंटरफेरेंस बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल्स ऑफ एडजेसेंट लेयर। ओके, सो दैट वाज लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। नाउ कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लोज, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ जब मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में कंप्रेसिबिलिटी पढ़ाई थी। If density do not change with respect to pressure, then that kind of flow is called as compressible fluid. अगर density changes with respect to pressure, then that kind of flow is called as, या fluid is called as incompressible flow. सही, compressible and incompressible flow. अगर density change हो रही है यानी compressible है, अगर density change नहीं हो रही है यानी इनकम्प्रेसिबल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए आपने वॉश बेसिन में देखा होगा, आप क्या करें, वॉश बेसिन की टंकी बंद कर दिया, वॉश बेसिन में जो पैसेज होता है वाटर के लिए वहाँ पे आप एक रुमाल को लगा दें और आप टंकी चलाएं, पानी भर जाएगा वॉश बेसिन में। और अब क्या करें, अब आप एकदम से रुमाल को हटा दें और आप क्या करें, रुमाल हटाने से पहले उसके ऊपर कागज़ डाल दें। आप देखेंगे कि फ्लूइड जो पानी है वो गोल गोल घूमता हुआ जाएगा। अब गोल गोल घूम रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन नॉट से कि ये रोटेशनल फ्लो है। आप क्या करें, उसमें एक कागज़ का टुकड़ा डाल दें। अगर पानी के साथ साथ वो कागज़ का टुकड़ा अपनी जगह पर भी घूम रहा है तो फ्लो रोटेशनल है, अदरवाइज इररोटेशनल है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप कभी इसको फॉलो करके देख सकते हैं आगे। अब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। रोटेशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो in which the fluid particles while flowing along with the streamlines also rotate about their own axis। अगर फ्लूइड पार्टिकल्स अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं along with moving along the streamline, then that kind of flow is called as rotational flow, otherwise the flow is termed as irrotational flow। ठीक है, these were some important definition which we have covered. Now we will see the position vector। सपोज कीजिए इन ए स्पेस एक्स वाई एंड जेड कोई एक फ्लूइड पार्टिकल है। अगर वो फ्लूइड पार्टिकल किसी एलिमेंट्री डिस्टेंस जैसे डी एक्स डी वाई डी जेड में
कोई फ्लूइड पार्टिकल डी एक्स डी वाई डी जेड इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में ये डिस्टेंसेस कवर करता है इन अ सर्टेन गिवन टाइम, देन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज टर्म्ड एज u, वेलोसिटी in y direction is termed as v, and velocity in z direction is termed as omega. So on the basis of that we have defined the velocity vector. Velocity vector is a, since velocity is a scalar quantity, so velocity is a function of space and time both. So velocity vector will be a function of space x, y and z and time t. So as I have told you, u is the velocity in x direction, v is the velocity in y direction, and omega is the velocity in z direction. So velocity vector can be termed as u I cap plus v j cap plus omega k cap. On the other hand, acceleration होता है velocity with respect to time. So acceleration, since acceleration is also a vector quantity, so acceleration can be written as a vector is equals to dv vector upon dt. Means acceleration vector can be written as dv vector divided by time plus u dv upon dx, small v dv upon dy plus omega dv upon dy dz. ठीक है. So these are some important things which we have covered till now, or we will see the fluid kinematics now. Now you can idea of motion of fluid without reference of forces. ठीक है. I have told you about the Lagrangian and Eulerian approach. About the velocity vector. Velocity is a function of space and time both. So velocity can be written as a function of x, y, z, comma t. ठीक है. So finally velocity vector can be written as u I cap plus v j cap plus omega k cap. ठीक है. और divergence of velocity is equals to u del upon del x, v del upon del y plus omega del upon del z. ठीक है. So these are some important things. Now we will see the definition of streamline. Definition of streamline. Streamline को हम लोग एक बार देख लेते हैं. Streamline क्या है? सपोज कीजिए आप किसी प्लेन में कोई स्ट्रीमलाइन है, ठीक है. अगर मैं उसके किसी भी पॉइंट पे कोई टेंजेंट खींचूं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. सो सच अ लाइन इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन. देखिए मैंने फिगर में एक लाइन शो की है एक्स वाई प्लेन में, स्ट्रीम लाइन शो की है जिसमें कि एक वेलोसिटी वेक्टर है एट ए डिस्टेंस एस फ्रॉम द ओरिजिन. और मैंने क्या किया, एस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा. और जब मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी कि स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके किसी भी पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो सिमिलरली यहाँ पे जो v है वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन को एट पॉइंट a which was at a distance s from the origin. ठीक है. स्टेडी फ्लो के बारे में, अनस्टेडी फ्लो के बारे में आई हैव टोल्ड यू स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो. वी विल सी some other things in the next class. Okay.